गांव रामपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों में हल्की धूप पड़ रही थी और पक्षियों की आवाजें पूरे माहौल को सुकून दे रही थीं। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से घर में एक बहू की जिंदगी हर दिन टूट रही थी। उस बहू का नाम था सुनीता। सुनीता बहुत सीधी और मेहनती लड़की थी। शादी के बाद उसने अपने पति मोहन और सास जमुना देवी के साथ रहना शुरू किया। मोहन गरीब किसान था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसके पिता मरने से पहले उसके नाम 2 बीघा जमीन छोड़ गए थे। वही जमीन उनके परिवार का सहारा थी। सुनीता सुबह 4 बजे उठती, घर का सारा काम करती, फिर खेतों में जाकर मोहन का हाथ बंटाती। लेकिन उसकी सास जमुना देवी को वह कभी पसंद नहीं आई। वो हर छोटी बात पर ताने मारती। तेरे कदम पड़ते ही घर में गरीबी आ गई। न जाने मेरे बेटे ने तुझ में क्या देख लिया। सुनीता चुपचाप सब सह लेती। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत खराब रहने लगी। गांव के डॉक्टर ने जांच करके कहा, मोहन को शहर के बड़े अस्पताल ले जाओ, बीमारी गंभीर है। लेकिन इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। सुनीता ने अपने सारे गहने बेच दिए, फिर भी पैसे कम पड़ गए। तभी जमुना देवी के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर जमीन मेरे नाम हो जाए तो मैं इसे बेचकर पैसा भी रख लूंगी और बहू को घर से निकाल दूंगी। एक रात उन्होंने बीमार मोहन से कहा, बेटा, इलाज के लिए कागजों पर साइन कर दे। मोहन अपनी मां पर भरोसा करता था। उसने बिना पढ़े कागजों पर अंगूठा लगा दिया। कुछ दिनों बाद मोहन की मौत हो गई। सुनीता की दुनिया उजड़ गई। वो जोर जोर से रोती रही, भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। मोहन के गुजरते ही जमुना देवी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उन्होंने एक दिन सबके सामने कहा, अब इस घर और जमीन पर तेरा कोई हक नहीं। ये जमीन अब मेरे नाम है। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मान जी, ये जमीन मोहन जी की थी। हम दोनों की मेहनत लगी है इसमें। लेकिन जमुना देवी चिल्लाई, निकालो इसे घर से। गांव वाले तमाशा देखते रहे। किसी ने सुनीता का साथ नहीं दिया। उस रात सुनीता गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोती रही। बारिश हो रही थी। उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, बेटी, क्या हुआ? सुनीता ने सारी कहानी बता दी। पुजारी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटी, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। अगले दिन गांव में अचानक खबर फैल गई कि तहसील से अधिकारी आए हैं। दरअसल मोहन के पिता ने मरने से पहले जमीन का असली वसीयतनामा पंचायत के पास जमा करवाया था और उस वसीयत में साफ लिखा था, मेरे बेटे मोहन के बाद जमीन की असली हकदार उसकी पत्नी सुनीता होगी। ये सुनते ही जमुना देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। तहसीलदार ने गुस्से में कहा, किसी विधवा को धोखे से उसकी जमीन से बेदखल करना कानूनन जुर्म है। पूरे गांव के सामने जमुना देवी की सच्चाई खुल गई। गांव वाले जो कल तक तमाशा देख रहे थे, आज शर्मिंदा थे। जमुना देवी रोते हुए सुनीता के पैरों में गिर गईं। मुझे माफ कर दे बहू, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। सुनीता की आंखों में आंसू थे। वो चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन उसने धीरे से कहा, मान जी, अगर आप मुझे बेटी मान लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी बात सुनकर वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों बाद सुनीता ने उसी जमीन पर मेहनत करके फसल उगाई। उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी और गांव में लोग एक ही बात कहने लगे, जिसका दिल साफ होता है, भगवान उसके साथ चमत्कार जरूर करता है।